बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इंतज़ार में होंगे कि आज कौन सी न्यू रेसिपी आई है। आज भी हम कम हर्ज कम वक्त रेसिपी लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि थोड़े वक्त में रेसिपी बनाया करें। आइए देखते हैं आज हमें कौन सी चीज़ें दरकार हैं। हमें पहले सबसे मैंने लिया है 1 अदद प्याज और थोड़ी अदरक, 5-6 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के, और 2 ली हैं मैंने हरी मिर्चें, थोड़ी सा मैंने मेथरे काट के रख लिए हैं। आजकल अवेलेबल हैं बाज़ार में फ्रेश और ग्रीन मेथरे, और आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे ये, और आप भी ये बआसानी रेसिपी बना सकती हैं। ये चीज़ें तमाम जो मैंने ली हैं ये खांसी, ज़ुकाम और सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर वो ये सर्दियों में इस्तेमाल करें तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी और वो तंदुरुस्त रहेंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी। और जिन लोगों को जोड़ों की दर्दें हैं, हड्डियों में दर्दें हैं, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। और आप देखें मैं ये किस तरह बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिया है लहसुन, उसको मैंने दौरी में कूट लिया है। बहुत अच्छे तरीके से कूटना है, आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, ज़रा इसको दरदरा सा कूटना है। इसको कूटने के बाद हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। एक बाउल, प्याली में, जो भी जहाँ भी आप निकालना पसंद करें निकाल सकती हैं। इसके बाद हम इसको निकालने के बाद हम अदरक को कूटेंगे। अदरक को भी हमने ज़रा दरदरा सा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना। एक नॉर्मल साइज़ की अदरक जो है ना वो इस तरह कूटनी है नॉर्मल साइज़ में। इसको अच्छे तरीके से कूटने के बाद हम इसको भी अलग करके रख लेंगे, और इसके अंदर जो पानी होता है इसको हमने अलहदा नहीं करना, क्योंकि इसको जब हम कूटते हैं तो ये अपना पानी छोड़ती है, इसमें से रस निकलता है क्योंकि ये जूसी होती है। ये देखें इस तरीके से इसके अंदर जूस है, उसको ज़ाया नहीं करना आपने। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच सिर्फ ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। सबसे पहले हम लहसुन को लेंगे और इसको हल्का सा गर्म करेंगे, और चूल्हे को आप लोगों ने हल्की आंच पर रखना है, और लहसुन को थोड़ा सा आपने गरम करना है। इसको हम बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस तरह का सालन बना रहे हैं, और ये वाला सालन जो है वो बादी को भी ख़त्म करता है। इसके बाद हमने जो प्याज काटा है वो भी आपने बहुत बारीक नहीं काटना, बहुत मोटा भी नहीं काटना, नॉर्मल साइज़ में इसको काटना है। इसको भी हम हल्का सा गरम करेंगे, बहुत ब्राउन नहीं करना इसको, बस इसका जो है वो कच्चापन वही दूर करना है। इसके साथ ही आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब लोग ज़रूर मुझे दुआएं देंगे कि बहुत अच्छी आपने ये रेसिपी बताई है। खांसी की, ज़ुकाम, और जिनको सांस की बीमारी है, सर्दियों में उनका सांस जो अब नहीं निकलता सर्दी की वजह से, वो लोग ज़रूर मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे और पसंद करेंगे इस रेसिपी को। और बहुत ही जल्द बन जाती है ये रेसिपी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। अदरक जो है वो हमारी हड्डियों को भी बहुत सूट करती है। जिन लोगों को जोड़ों की दर्दें हैं और हड्डियों में तकलीफ़ रहती है, सर्दी अभी आई नहीं तो फिर भी उनको इस चीज़ का मसला होता है, वो उठ बैठ नहीं सकते, तो उनको ये सालन बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। जब ये सालन बनाएं और इसका इस्तेमाल करें तो आप लोगों ने दूसरे सालन को साथ इस्तेमाल नहीं करना। सुबह चाहे आप नाश्ते में ले लें, चाहे आप लंच में ले लें, उसके साथ आपने दूसरे सालन को नहीं इस्तेमाल करना। इसको भी हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, और इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे और ना ही इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। इसके साथ ही आप लोग नमाज को भी ज़रूर पढ़ा करें, ठहर ठहर कर नमाज़ पढ़ा करें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ा करें। जब आप रुकू और सजू जाते हैं तो आपकी नमाज़ पढ़ने से भी एक्सरसाइज हो जाती है, और एक अल्लाह ताला को खुश कर लिया और अपनी सेहत को भी खुश कर लिया, और अपनी सेहत को भी तंदुरुस्ती का दे ली। आप ये ज़रूर काम कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे के मैं बेहतरीन रेसिपीज़ लेकर आऊँ। जो मेथरे थे वो भी हमने हल्के से अंदर डाल दिए हैं थोड़े से। इसके बाद स्पाइसेस डालेंगे। आज हम इसमें स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। मिर्चें जो हैं आप
चाहे तो दादड़ ले लें या फिर पिसी हुई ले लें। एक चुटकी आपने दादड़ मिर्चें डालनी है, एक चुटकी आपने नमक डालना है और एक ही चुटकी आपने हल्दी डालनी है। हल्दी के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आप इसका भी इस्तेमाल करें, हर हंडिया में किया करें ज़रूर इस्तेमाल। आप इन चीज़ों को तमाम को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको भूनना नहीं है आपने, इस तरह हल्के हाथों आपने चम्मच चलाते जाना है और आंच आपने हल्की ही रखनी है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर बनाएंगे तो ये चीज़ें तमाम जो हैं वो जल जाएंगी और इसका टेस्ट नहीं रहेगा। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, वो मैंने काट ली थी, जो 2 मैंने हरी मिर्चें आपको दिखाई हैं उनको इस तरीके से आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है और वो अंदर डाल लेनी है। इनको बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, हल्का सा इनका क्रंच रहे। हरी मिर्चें जो है हमारा रंग गोरा करती हैं और बहुत ही खाने को लजीज बनाती हैं। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा टमाटर यूज़ किया है। आपके लिए टमाटर का इस्तेमाल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं टमाटर को तो ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर नहीं करते तो आप इसको स्किप कर दें। अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जारी रखें, सुबहान अल्लाह पढ़ते रहा करें, हर अच्छी चीज़ को देख के माशाअल्लाह बोलें, सुबहान अल्लाह बोलें। अल्लाह ताला आपके हाथ के जायके में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में बरकत डाले और आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जी हमारा सालन जो है अदरक का वो पक कर तैयार हो चुका है और मेरे किचन से बहुत ही मज़ेदार लजीज खुशबू आ रही है। और आप भी ज़रूर बनाइए और अपनी सेहत को अच्छे रखिए और अपनी सेहत के मुताबिक ये चीज़ें खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएं और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और मुझे भी दे। ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।